कंस्ट्रक्शन कंपनीज में या रियल एस्टेट में किस तरह से हम नौकरी हासिल कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वुड लाइक टू नो अबाउट द डायनामिक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनीज। जो सेक्टर है, क्या डायनामिक्स होते हैं उनके? This is a very growing sector in Pakistan. Yes, every sector has been impacted by the current economic situation. There are opportunities जिसमें in every field of मैं कहूँगा कि जिसमें हर फील्ड के लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं. We need people who can directly supervise and manage labor. So there's a lot of scope and opportunities that are available in the industry. औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है, ये किस तरह से हायरिंग करता है, किस तरह वहाँ पर नौकरी हासिल की जा सकती है, वहाँ पर क्या क्राइटेरिया होता है, क्या पैरामीटर्स होते हैं। हम आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं दानियाल चीमा साहब से। दानियाल चीमा साहब इज़ वन ऑफ द सीजन एचआर प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है एचआर के लिए, एचआर प्रोफेशन के लिए। ये एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में एज ए हेड ऑफ़ एचआर काम कर रहे हैं। वो कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन सी है, हम इनसे ज़रूर पूछेंगे और आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में आप नौकरी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये एपिसोड हमने जो है वो अपने एक फॉलोअर की फीडबैक पे रखी थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है वो इस एपिसोड से, इस इंफॉर्मेशन से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। आइए मिलते हैं दानियाल चीमा साहब से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन। थैंक यू वेरी मच दानियाल फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड दैट यू आर विद अस। वेलकम ऑन बोर्ड। जी वालेकुम सलाम हसन भाई, आई एम रियली हैप्पी टू बी हेयर ऑन द बोर्ड विद यू एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इंटरव्यू। ग्रेट, वंडरफुल। सो टॉपिक पे तो हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे दानियाल। आई मीन यू आर हैविंग अ वंडरफुल माशाल्लाह द करियर। बड़े बड़े अच्छे लोगों के साथ आपने काम भी किया, सीखा भी, आपने बहुत अच्छी चीज़ें इम्प्लीमेंट भी की। तो पहले तो ये बताइए कि एचआर में जो आना था, ये बाय चांस था या बाय चॉइस था? आई वुड से इट वॉज अ मिक्सचर ऑफ बोथ, बिकॉज जनरली हमारे पाकिस्तान में जब स्टूडेंट्स का स्पेशलाइजेशन वाला साल आता है या उससे भी पहले चले जाएं, तो जहाँ पे डिग्री की सिलेक्शन होती है कि व्हाट डू वी नीड टू स्टडी, सो उसमें मेरे लिहाज से देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन. So gradually I landed up in a business administration program, and in the last year जब specialization आई, so I was like all others, I was a bit occupied in my thinking whether I should go for finance or marketing or HR. So eventually I discussed with some of my teachers, my mentors, and finally I decided कि मुझे HR में जाना चाहिए. बड़ा कुछ सुनने को मिलता है कि ये फीमेल ओरिएंटेड फील्ड है, इसमें जॉब्स उस तरह नहीं होती, बट मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि जनरली वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, आप अपना स्कोप उसमें खुद बना लेते हैं. इफ़ यू आर गुड इन दैट, देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू. सो आई लैंडेड इन एचआर एंड देन आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम एन पोजिशन ऑफ एन इंटर्न एंड मूविंग अप टूवर्ड्स माशाल्लाह वेयर आई एम टुडे. ग्रेट, वंडरफुल। अब ज़रा हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है। टॉपिक ये है कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ में या रियल एस्टेट में किस तरह से हम नौकरी हासिल कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वुड लाइक टू नो अबाउट द डायनामिक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनीज़। जो सेक्टर है, क्या डायनामिक्स होते हैं यहाँ के? जी बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि दिस इज़ अ वेरी ग्रोइंग सेक्टर इन पाकिस्तान. येस, एवरी सेक्टर हैज़ बीन इम्पैक्टेड बाय द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन, बट few of the sectors which are probably I would say less damaged या less impacted would be construction industry. और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है in recent times. The one which we see majorly, जिसका हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट्स या जो हमें ज़्यादातर आइडिया होता है जनरल एक पब्लिक को, वो होता है रियल इस्टेट सेक्टर, जिसमें रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही हैं, वेदर दे आर अपार्टमेंट्स और
like Emporium Mall or malls like this. So there are opportunities जिसमें in every field of मैं कहूँगा कि जिसमें हर फील्ड के लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं, वेदर यू आर एन एचआर प्रोफेशनल और वेदर यू आर अ नॉन एचआर प्रोफेशनल, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ gap of sales, marketing, branding, advertising. There are a lot of construction companies या real estate companies which are working, but nobody knows because उनकी branding, उनकी marketing उस तरह नहीं है. So there is a lot of scope for marketing professionals. Then there is a lot of scope for good people who have civil engineering degrees. ज़्यादातर एक ट्रेंड ये भी है कि ज़्यादातर इंजीनियर्स को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, बट ऑन द अदर साइड ऑफ द सीट व्हेन वी सी कि उसमें वी हैव अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिविल इंजीनियर्स, फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड यस अ लिटिल बिट फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, बिकॉज कंस्ट्रक्शन साइड पे इलेक्ट्रिकल का उतना काम होता नहीं है. एंड अदर देन दैट, नॉट इवन अ वेरी हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स, वी हैव अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दोज कैंडिडेट्स एज वेल जो कि टेक्निकल पोजीशंस होती हैं और जिनके जो डिप्लोमा ओरिएंटेड होते हैं. फॉर इंस्टेंस वी नीड सर्वेयर्स, वी नीड junior engineers, we need people who can directly supervise and manage labor. So there's a lot of scope and opportunities that are available in the industry. बिल्कुल सही. अच्छा दानियाल, कहा जाता है कि रेफरेंस स्लैश सिफारिश बड़ी काउंट करती है भाई हर सेक्टर में. तो कंस्ट्रक्शन जो कंपनीज हैं, जो ये सेक्टर है, यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, सिफारिश चलती है? मैं इसे डिनाई तो नहीं करूँगा, बिकॉज वी लिव इन दिस सोसाइटी, सो वी नीड टू एक्सेप्ट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ आवर सोसाइटी. सो येस, मैटर ज़रूर करती हैं, बट इट इज़ नॉट 100%, बिकॉज आई बिलीव कि आपको सिफारिश एक कुर्सी तक लेके जा सकती है. अदर देन दैट यू नीड टू परफॉर्म ऑन द इंटरव्यू सीट एंड देन यू नीड टू परफॉर्म ऑन योर जॉब एज वेल. सो इवेंचुअली व्हाट वी डू इज़ कि या जो मैं करता हूँ या जहाँ मैंने काम किया हुआ है, येस वी डू गेट रेफरेंसेस कि ये हमारा कैंडिडेट है या ये हमारे रेफरेंस है. सो येस, वी डू कॉल हिम फॉर इंटरव्यू, वेदर ही और शी, वी डू कॉल फॉर इंटरव्यू. We allow him or her to perform on the interview seat. If he performs well, so the ground is available to perform. But if he or she doesn't able to meet the criteria, then we don't hire that particular candidate. और मेरा एक belief ये भी है कि if a reference lands you at a job as well, आप interview भी clear कर जाते हैं और आप job पे land कर जाते हैं, so probably construction sector या कोई भी और ऐसी opportunity, because other opportunities are like quite subjective. What I would say कि HR professional is a service oriented काम है. इस तरह मार्केटिंग, ब्रांडिंग भी, अदर देन इफ़ यू आर नॉट इन सेल्स, के जिसमें आप क्वान्टिफाई कर सकते हैं. बट कोर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जॉब्स आर वेरी ऑब्जेक्टिफाइबल एंड वेरी स्पेसिफिक, बिकॉज यू नीड टू कंस्ट्रक्ट एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स इन एक्स नंबर ऑफ डेज. सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, इफ़ योर परफॉर्मेंस इज़ नॉट देयर, अगर क्वालिटी की रिपोर्ट्स या क्यूसी की रिपोर्ट्स वो नहीं है, या अगर आप क्वालिटी में हैं तो वो आप काम नहीं कर रहे, या कंप्लेंट्स आ रही हैं आपके काम के हवाले से, सो आप बड़ी जल्दी हाईलाइट हो जाएंगे कि आइदर द कैंडिडेट इज़ नॉट राइटली हायर्ड और आइदर द कैपेबिलिटी इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्रोमाइज्ड. बिल्कुल सही. अच्छा, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं इन्वायरमेंट की. जो माहौल होता है, हर कंपनी का जो इन्वायरमेंट ज़रा डिफरेंट होता है. अगर हम सेक्टर से भी देखें तो सेक्टर से भी डिफरेंट है. व्हाट अबाउट द कंस्ट्रक्शन कंपनीज़? वहाँ भी बड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है. यहाँ पे बंदे को पड़ा होता है यार कि बस काम करी जाओ. सुना है मैंने कि वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं. अच्छा, इसमें हसन भाई, आई वुड से कि इट वेरीज फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर. द कंपनी इन विच आई एम वर्किंग is Ansar Management Company. We know it with the name of AMC Pakistan. It is an affordable housing company. It is relatively a newer concept for the Pakistani market, जिसमें गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स थे जो अब प्रीवियस गवर्नमेंट हो गई, रिमेनिंग नॉन पॉलिटिकल इन द इंटरव्यू, कि उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी. आई वुड नॉट गो इनटू डिटेल कि वो अच्छी थी या बुरी थी, बिकॉज दैट टर्न्स टू अ पॉलिटिकल डिबेट. बट उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसमें वो सस्ते घर और लो कॉस्ट हाउसिंग से स्टार्ट किया था. सो वी आर इनटू द सेम बिजनेस सिंस 2015. सो हमारे जो ओनर हैं, ही इज़ बोर्न एंड ब्रॉट अप इन US. सो हमारा जो कल्चर है, इट इज़ अ वेरी MNC सॉर्ट ऑफ अ कल्चर, आई वुड से, कि जिसमें पीपल सेंड emails एंड दे रिलाई ऑन emails. देयर इज़ गुड कम्युनिकेशन. वर्किंग आवर्स हम बिल्कुल फॉलो करते हैं जो कि एज़ पर रेलिवेंट लेबर लॉज होते हैं. हाँ, लेकिन सर्टन इंस्टेंसेस में व्हेन देयर इज़ द प्रेशर ऑफ वर्क, बिकॉज आपने डिलीवर करना है, आपने वही वाली बात है कि एक्स नंबर ऑफ़ यूनिट्स बनाने हैं, आपने
अपार्टमेंट्स खड़े करने हैं, आपने प्लाजा खड़ा करना है, तो वो आपने एक्स नंबर ऑफ डेज में कंप्लीट करना है। उसके बाद सप्लाई चेन के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं कि आपको डिलीवरीज टाइम पे मिल रही हैं, नहीं मिल रही। सो उसमें ये होता है कि आपको आउट ऑफ द नॉर्मल जो बॉक्स है आपका 8 आवर्स वाला या लॉन्ग आवर्स में काम करना होता है, बट दैट इज़ नॉट अक्रॉस द बोर्ड, दैट इज़ प्राइमरली फॉर द पीपल हु आर वर्किंग ऑन द साइट। लेकिन उसके लिए रेलिवेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होते हैं कि इफ़ समवन इज़ वर्किंग अदर देन द नॉर्मल रूटीन आवर्स, सो वी आर पेइंग द ओवर टाइम। अगर वो हॉलीडेज़ के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसके लिए डिफरेंट ओवर टाइम होता है, बट अगेन दैट वेरीज फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर। बाज़ जगह पर प्रैक्टिसेस कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं, बाज़ जगह पर प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी होती हैं। जैसे हमारी HR फ्रेटर्निटी ओवर द लास्ट आई वुड से अ डेकेड हैज़ इवॉल्व्ड, उस तरह कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज़ इवॉल्विंग एंड सिचुएशन प्रोबब्ली इंशाल्लाह वुड इम्प्रूव ओवर द नेक्स्ट 5 to 6 years। बिल्कुल सही। अच्छा दानियल, जब हम आपके साथ ये सेशन प्लान करें तो पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब, फेसबुक का जो हमारा पेज है, एक हमारे फॉलोअर का क्वेश्चन था, मैं उनके बिहाफ पे ज़रूर पूछना चाहूँगा। ही इज़ वर्किंग एज ए लेबर, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में वो काम कर रहे थे मेरे ख्याल है शायद। तो उसमें उन्होंने कहा था कि मैंने जो है ना वो ओवर टाइम लगाया, लेकिन जब मैं ओवर टाइम के लिए गया तो मुझे उन्होंने कहा कि नहीं जी आपके घंटे हमने एडजस्ट कर दिए। मुझे अमूमन एक टिपिकल जवाब होता है HR वालों का या फिर HOD का। तो क्या ओवर टाइम को लेके कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ की अगर हम बात करें तो कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो कि 100% एप्लीकेबल होती है कि नहीं यार हमने ओवर टाइम इनको देना ही देना है? अच्छा, उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी बिकॉज ज़्यादातर जो पॉलिसीज़ प्रैक्टिस हम यहाँ पे पाकिस्तान में करते हैं वो जनरली कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। सो जनरली पहली बात तो ये है कि जब भी कोई लेबर या कोई भी इंडिविजुअल भी इवन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है, सो उसको डिमांड करना चाहिए कि मुझे आप कोई एज एन एविडेंस, एज अ प्रूफ कोई मुझे लेटर दें जिस पे क्लियरली स्टेटेड हो मेरा नाम, मेरी पोजीशन, मैं कितने घंटे काम कर रहा हूँ, मेरी रेम्यूनरेशन क्या होगी। और ख़ास तौर पे लेबर ओरिएंटेड में आपको आवर्स मेंशन करने पड़ते हैं। हमने भी ये प्रैक्टिस की थी कि हमने बिकॉज लेबर इतनी लिटरेट नहीं होती तो हमें उनको उर्दू में 1 पेजर लेटर्स देने पड़ते हैं। बहुत सी कंपनीज़ में ऐसा होता है कि उन्होंने उनको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में रिकॉर्ड ही नहीं किया होता कि ये हमारे पास लेबर के तौर पे काम कर रहे हैं। सो व्हाट हैपन्स कि जब कोई इंडिविजुअल जाता है डिमांड करने के मेरे वर्किंग आवर्स हैं या ओवर टाइम है, सो वो डिस्कशन उनके दरमियान ही रह जाती है और किसी भी थर्ड फोरम पे वो रजिस्टर नहीं हो सकती। सो आई वुड से कि जो भी इस तरह के इंडिविजुअल हैं पहले तो उनको रिटर्न में लेना चाहिए ताकि उनके पास एक एविडेंस हो। और उसके बाद जो भी वर्किंग आवर्स होते हैं, सो यूजुअली ये होता है कि लेबर क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंट चेंज हो रही होती है तो उसमें बायोमेट्रिक अटेंडेंसेज और वो चीज़ें नहीं होती, सो मैनुअल अटेंडेंस रिकॉर्ड की जा रही होती है। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आवर्स का जो लॉग होता है वो उनको अपना प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए। और एक इंडिविजुअल के लिए ये है कि अगर वहाँ पे उसकी वॉइस नहीं सुनी जाती, सो देयर आर रेलिवेंट लॉज, देयर आर रेलिवेंट लेबर कोर्ट्स जहाँ पे जाके आप अपना केस अपनी प्ली रजिस्टर करवा सकते हैं। और अदर दैन दैट ऑर्गेनाइजेशन की रेलिवेंट ओवर टाइम की पॉलिसीज़ भी होती हैं। सो एक इंडिविजुअल बिकॉज अगेन वो वाला मैटर है कि वो इतना लिटरेट नहीं होगा, सो वो डिमांड नहीं कर पाएगा। देन ऑर्गेनाइजेशंस के पास बहुत से बज़ वर्ड्स होते हैं किसी भी इंडिविजुअल की वॉइस को काउंटर करने के लिए। सो व्हाट आई वुड से इज़ कि हर इंडिविजुअल को अपना एविडेंस, अपना रिकॉर्ड लेना चाहिए और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उनको लेनी चाहिए जब भी वो कहीं पे जाए कि व्हाट आर रेलेवेंट पॉलिसीज जो मेरे पे एप्लीकेबल होंगी और फिर रेलेवेंट जो लॉज हैं, लेबर कोड्स हैं, वहाँ पे आप जाके अपना केस रजिस्टर करवा सकते हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच दानियल फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट एंड लव। यू आर एन अमेजिंग स्पीकर। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। आप लोगों का ही बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दोस्तों दानियल चीमा हमारे साथ है। इन्होंने हमें बताया कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में किस तरह से आप जो है वो नौकरी हासिल कर सकते हैं। फिर इन्होंने हमें ये भी बताया कि अगर खुदा न हादसा आपको ओवर टाइम नहीं मिल रहा है तो आप ओवर टाइम किस तरह से क्लेम कर सकते हैं। और अगर कंपनी आपकी बात नहीं सुन रही है तो पाकिस्तान में ऐसे कौन से इदारे हैं जो कि आपकी हेल्प और आपको सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नई टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।